जय जिनेन्द्र। भवन में जी भर घूम चुका, कण कण को जी भर भर देखा। मृग समृग तृष्णा के पीछे, मुझको न मिली सुख की रेखा। और कितने बार जन्मेंगे और कितने बार मरण को प्राप्त होंगे। अब ये धरती भी हम पर हंसने लगी है कि अब हमें तुम्हारा भार सहा नहीं जाता, जाओ जाओ, मुक्ति को प्राप्त हो, सिद्धों के बीच में रहो। इस विश्व का ऐसा कोई जीव नहीं है जिसे हमने अपनी माँ ना बनाया हो, जिसके उधर से हमारा जन्म न हुआ हो। विश्व में ऐसा कोई जीव नहीं है जो हमने अपने संबंधी रूप में ना बनाए हो। अरे ऐसी कोई माँ नहीं है जिसका क्षीर ना पिया हो। इसलिए प्रभु, ये जगत रहने जैसा नहीं है। जिस संसार से तीर्थंकर डरे, उस संसार से हमें क्यों नहीं डर लगता। आखिर हम कैसे एक एक दिन एक एक साथियों को यूं ही गवाते रहेंगे। और इतने इतने भयानक रोग, और ये रोग कोई बताकर थोड़ी आते हैं कि हम तुम्हें आएंगे तुम्हें नहीं आएंगे। चेतने जैसा है, संभलने जैसा है। जीवन बहुत थोड़ा है, जंजाल बहुत है, लेकिन यदि हमारा लक्ष्य ही सही दिशा का नहीं बना तो हम कैसे उस लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे जिसके लिए हम जन्मे हैं। इसलिए इस संसार से डरो भाई। दूसरे का कोई गुजर जाता है तो हम दिलासा देने आ जाते हैं, लेकिन वहाँ अपने आप को खड़ा करो तो पता चले हम कितने कितने जीवों को खो चुके हैं, हम कितनी कितनी बार जन्म चुके हैं, हम कितनी कितनी बार मर गए हैं। अभी मैं विगत दिवसों एक स्वाध्याय कर रहा था पद्म पुराण जी का। उसमें एक इतना वैराग्यस्पद प्रकरण निकला। दौलत राम जी वचनिकाकार थे। उन्होंने लिखा कि हे जीव, तुझे अपने ऊपर दया नहीं आती। तू कुकर सूकर बनकर इतना मल खा चुका है कि सुमेरु पर्वत के बराबर के ढेर लग जाएं। तू इतनी माताओं को रुला चुका है कि स्वयंभू रमण समुद्र भर जाए। तूने इतनी इतनी माताओं का क्षीर पिया है कि बड़े बड़े समुंदर भर जाएं। तुझे अभी भी शर्म नहीं आती, अभी भी दोबारा जन्मने की भावना है, अभी दोबारा मरने की भावना है। अरे ये जन्म मरण तो रोग है भाई, इससे दूर हो, इससे विरक्त हो, इसमें कुछ नहीं रखा। छोटा सतु कितने बड़े अरमान हैं तेरे, मिट्टी का तू सोने के सब सामान हैं तेरे। मिट्टी की काया मिट्टी में, ओ मिट्टी की काया मिट्टी में जिस दिन समाएगी, न सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। था तो हम सबके पास धन वैभव, क्यों चला गया हमारा साथी। जिस परिवार में मेडिकल की सुविधा थी उसी परिवार का साथी चला गया। अरे कोई काम नहीं आएगा, न ये धन काम आएगा। धन कन कंचन राज सुख, सबई सुलभ कर जान, दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान। कोई साथ नहीं देगा भाई, कोई किसी का साथ ही नहीं है। हम देख तो रहे हैं, कोरोना काल चल रहा है, हम घरों के अंदर दुबक कर बैठे हैं। एक रोग ने हमारी क्या दशा कर दी है। और कहते हैं देह तो रोगों का घर है, इसकी तो रोम रोम पर 96 रोग हैं। रोग हो जाने का आश्चर्य नहीं है, रोग नहीं हो रहे इस बात का आश्चर्य है। पर ये भी कितने दिन चलेगा, जब तक तेरे पुण्य का बीता नहीं करार। जिस दिन जिसका पुण्य समाप्त होगा उसी दिन एक पाप का उदय आएगा और जीव को एक नया रोग दे जाएगा। और यदि आयु के ने से खिर गए हुए तो यहाँ से चलता कर देगा। पर यहाँ से कहाँ जाओगे, किसके पास जाओगे।
यहाँ तो तुम्हारे पास घर परिवार है, इसके बाद क्या है? इसके बाद 84 का अवतार है भाई। कौन तुम्हें भोजन देगा, कौन तुम्हें खिलाएगा, कौन तुम्हें पिलाएगा? अरे इसके पहले कि तुम तिर्यंच गति में किसी माँ की योनि से निकलोगे, पीछे से दूसरा दमदार जीव आएगा, खा के तुम्हें ख़त्म कर देगा। तुम वहाँ से रोते हुए दूसरी पर्याय में जाओगे, वहाँ ही नहीं पनप पाओगे कि वहाँ दूसरा तुम्हें खा लेगा। वहाँ से नरक जाओगे, वहाँ डंडे खाओगे। अरे ये संसार में कहीं चैन नहीं है, कहीं सुख नहीं है भाई। हम जिन महावीर स्वामी को पूजते हैं, मानते हैं, हमने उनके पूर्व भावों में भी देखा है। यदि उन्होंने द्वारा कुछ गलती हुई थी तो कितना लंबा संसार चला। अरे उन्होंने आराधना करी तो आज वे परम पूज्य पद को प्राप्त हुए। इसलिए भाई जीवन खोने जैसा नहीं है। पल पल जीवन बीता जाता है, बीता पल नहीं वापस आता है। किसने कैसा बंधन बांधा है, आराधन से कैसे काटा है। अरे भाई कितना सा समय, कितनी सी पर्याय, कितनी झंझटें, कलिकाल, पंचम काल, आए दिन बरसात, साल का कोई महीना नहीं गया जब बरसात नहीं होती। कैसे कष्ट संसार के। आपके प्रदेश में ही मैं एक बार कहीं जा रहा था, एक गाड़ी के दोनों तरफ चिकन्स ऐसे लटके जा रहे हैं, वो एक एक पैर से बंधे हुए। क्या तुम्हें ऐसे कष्ट बर्दाश्त हैं? क्या तुम ऐसे कष्ट सह पाओगे? अरे यहाँ तुम्हें गर्मी बर्दाश्त नहीं तो जरा में तुम पंखा चलाते हो, वहाँ नरकों में गर्मी ही गर्मी है। मेरू सामान लोहे गल जाए ऐसी शीत उष्णता था। यहाँ ठंड लगती तुम दुबक के पल्ली में चले जाते हो, रजाई में चले जाते हो। वहाँ कौन तुम्हें बचाएगा? वहाँ तुम्हारी कौन रक्षा करेगा? तुम्हारे सील की कौन रक्षा करेगा जब तुम तिर्यंच गति में पहुँच जाओगे, जब तुम्हें खाने को ही नहीं मिलेगा। अभी कोरोना काल में कितने जीव, एक छोटे से 1.5 साल के बच्चे की माँ स्टेशन पर पड़ी है और वो कफन खींच रहा है, माँ, उसे पता ही नहीं कि माँ तो चली गई। हम कितनी बार किसी की माँ बनकर गए, हम कितनी बार किसी की पुत्री बनकर गए, हम कितनी बार किसी के पिता बनकर गए, हम कितनी बार किसी के पति, किसी की पत्नी बनकर गए। हमने कितनों को रुलाया है, हम खुद कितने रोए हैं। अरे ये आंसुओं को इकट्ठा करते तो शंभुरमण समुद्र भर जाता। प्रभु दया करो, अपने ऊपर दया करो। अरे ये जो घटनाएं घटती हैं जी हमें इंटीमेशन देती हैं, जी हमें आगाह करने आती हैं कि हे जीव, जैसे रोड पर चलते हैं ना हम, तो वो स्पीड ब्रेकर होते हैं, तो स्पीड ब्रेकर बीच में आते हैं तो आपकी स्पीड को थोड़ा कम करते हैं कि थोड़ा रुको। और ऐसे ये स्पीड ब्रेकर आते हैं हमारे जीवन में, हमें चेताने के लिए, हमें सावधान करने के लिए कि हे जीव, तू उस रास्ते में जा रहा है, ये रास्ता ठीक नहीं है, ये रास्ता बदल, ये रास्ता 84 की योनियों में जाता है, ये रास्ता नरक निगोद में जाता है। तू इस रास्ते में जाने के लिए नहीं जन्मा है, तुम जन्म मृत्यु का नाश करने के लिए जन्मा है। ना अब हम किसी के माँ बनेंगे, ना हम किसी की पुत्री बनेंगे, अब तो हम भगवान बनेंगे। ना रागी बनूंगा, ना मैं द्वेषी बनूंगा, भगवान की संतान हूँ, भगवान बनूंगा। ना रागी बनूंगा, ना मैं द्वेषी बनूंगा, भगवान की संतान हूँ, भगवान बनूंगा। मैं क्या बोलूँ आपसे प्रभु, कैसी कैसी दशा हो रही जीव की। हमने तो फिर भी एक जीव जो कुछ उम्र प्राप्त करके ही गया, यहाँ तो पेट में ही माँ अपने बच्चों को मार रही है। कितनी पर्याय में हम पेट में आए और पर्याप्तियाँ पूरी नहीं की तो ही चले गए। कितनी मुश्किल से जैन कुल मिला, कितनी मुश्किल से मनुष्य पर्याय मिली, कितनी मुश्किल से सैनी पना मिला, ये विचारने की शक्ति मिली। थोड़ा तो विचार करो। ये विषय कसाय किसी के सगे नहीं हुए प्रभु, इन्होंने किसी को शांति नहीं दी। बड़े बड़े पैसे वाले आत्मघात कर रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, छिप रहे हैं, छिपा रहे हैं, अनंत आकुलित हैं। ये मनुष्य पर्याय का एक एक क्षण खोने के लिए और सोने के लिए नहीं मिला, जागने के लिए मिला है प्रभु, और जागृति के लिए मिला है। इसलिए इस प्रसंग पर, इस साथी के खोने पर हम प्रतिज्ञाबद्ध हों कि अब हम दोबारा किसी माँ के पेट में नहीं आएंगे, अब हम दोबारा जन्म मरण धारण नहीं करेंगे,
अब हम न जन्मेंगे न मरेंगे, अब हम वह पद धारण करेंगे जिसके पास जन्म ही नहीं होगा, जिसके बाद मरण ही नहीं होगा। कॉल करार करो, आज नक्की करो, आज इस प्रसंग पर कसम खाकर जाओ कि इस मनुष्य पर्याय को माटी के मूल नहीं बेचेंगे, इस मनुष्य पर्याय को एक नई दिशा देंगे, इस मनुष्य पर्याय को आत्महित में लगाएंगे एक एक क्षण, क्योंकि भरोसे ही नहीं है। आज वो गया है, कल हमारा नंबर आ जाएगा, आज उसे रोग हुआ है, कल हमें रोग हो सकता है, और ऐसे भीषण रोग जिनकी दवाई नहीं है, फिर क्या करोगे। कैसा कोरोना काल है, ऐसे न जाने कितने दुष्काल आएंगे। ये पंचम काल आ गया है, पूरी ताकत से आ गया है। पहले 4 महीने बारिश होती थी, अब हर महीने बारिश होती है। गर्मी पड़ती है तो ऐसी पड़ती है, सर्दी पड़ती तो ऐसी पड़ती है। अरे सब तरफ से दुख दुख दुख, कष्ट कष्ट, लोग भूखे मर रहे हैं। अरे भूखे रहने वाली पर्याय अनंत रही हैं, भोजन वाली पर्याय तो गिनती की रही हैं। इसलिए मेरे भाई, इस प्रसंग पर थोड़ा वैराग धारण करना, थोड़ा अंदर से निर्णय करना, थोड़ा अपने चित्त को संभालना, और परिवारजनों के लिए भी संयोग का वियोग तो निश्चित है, जो आया है वो जाएगा। पर जैन कुल में आया था, जिन धर्म की बातें लेकर गया है, तो हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। वह निश्चित ही सतमार्ग में आगे बढ़ा है और कालांतर में केवल ज्ञान की दशा को प्राप्त करेगा। और निश्चित ही जैन धर्म में आया था तो स्वर्गावतरण तो उनका हुआ ही है, और निश्चित वे स्वर्ग में जाकर देवसास गुरु की उपासना में लग गए होंगे। इसलिए हमें अधिक शोक और अधिक विह्वल होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि धैर्य धारण करने की आवश्यकता है। चिररक्षक धर्म हमारा है धर्म हमारा चिर साथी, जग में न हमारा कोई था, हम भी न रहे जग के साथी। ऐसा धर्म हमारे साथ है, वही हमारा हमेशा रक्षा करने वाला है। घबराने की आवश्यकता नहीं है, सब अच्छा होगा, उस जीव का भी अच्छा होगा, हमारा भी अच्छा होगा। लेकिन हमें संकल्प तो लेना ही होगा। हम संकल्प नहीं लेंगे तो हमारी ये पर्याय यूं ही चली जाएगी। और काल सिंह ने मृग चेतन को घेरा भवन में, न जाने कब वो काल सिंह आएगा और झपट्टा मार के हमारी इस मनुष्य पर्याय को ले जाएगा। फिर यदि हम अपने साथ रत्नत्रय, वैराग, आत्माराधना, तत्वज्ञान, सद्ज्ञान, सम्यक दर्शन आदि लेकर नहीं गए तो वही होगा जो अनंत जीवों के साथ अनंत पंच परावर्तन में हो रहा है। इसलिए हमें अपने ऊपर दया अवश्य करनी चाहिए और इस वैराग्य के प्रसंग को शोक का प्रसंग न बनाते हुए इस वैराग प्रसंग को साधना का प्रसंग बनाना चाहिए। मैं 2 पंक्ति के साथ अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ। वो भूल करे अपना घर, जाने कितनों के घर, तुझको जाना पड़ा। भूल करे अपना घर, जाने कितनों के घर, तुझको जाना पड़ा। जो थी माता मेरी वही पत्नी बनी। सुन रहे हैं आप? जो थी माता मेरी वही पत्नी बनी, फिर पत्नी से वो मेरी भगनी बनी। भगनी मतलब बहन। वो रिश्ते बनते रहे और बदलते रहे, ना ठिकाना मिला। भूल करे अपना घर, जाने कितनों के घर, तुझको जाना पड़ा। सचमुच यदि ये घर था तो वो जीव क्यों चला गया? सचमुच ये घर है तो हमें अनंतकाल यहाँ रहना चाहिए। सचमुच ये घर वाले हमारे हैं तो हमारे साथ क्यों नहीं गए, हमारे साथ क्यों नहीं जाते हैं? अरे कोई किसी का नहीं है, कोई किसी का घर नहीं है, निज घर तो अंदर है। और जिसने निज घर को पहचाना उसका घर घर फिरना बंद हो जाता है। इसलिए मेरे भाई, इस प्रसंग में संकल्प लेकर जाना। ये जीवन खोने के लिए और सोने के लिए नहीं है, ये जीवन जागृति के लिए है, अपनी नई आकृति के लिए है, नया जोश भरने के लिए है, ताकि अब हम दोबारा जन्म मरण को प्राप्त ना हो और इस संसार क्लेश को, यहीं विराम को प्राप्त करें। हमारी उस जीव के प्रति सत श्रद्धांजलि। परिवारजन अपने संबल को बरकरार रखें। मोक्ष मार्ग शरणभूत है, मोक्ष मार्ग में लगें, इतना संबल आएगा, शोक
वैराग और संयम में बदल जाएगा और शीघ्र हम सब मुक्ति शिला पर विराजमान होंगे। इसी मंगल भावना से विराम। ओम नमः सिद्धिभ्याम।